हेलो, दिस इज काशिफ याकूब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी विश की है कि काश के टाइम मशीन हो और आप पीछे की तरफ चले जाएं? आप 1 साल पीछे की तरफ चले जाएं और अपना पूरा साल रिव्यू कर लें। टाइम मशीन तो नहीं है, लेकिन आपके पास पेन है जिससे आप अपना पूरा साल रिव्यू कर सकते हैं। जी, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनकी बेस पे आप अपना पूरा साल रिव्यू कर सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनकी मदद से आप अपना पूरा साल रिव्यू कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं, हम सब नए साल की तैयारी में लगे हुए हैं, हम सब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि नया साल हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। हम नए साल प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साल का ये टाइम बहुत अहम है कि आप अपने 12 माह को जो आप गुजार चुके हैं उनको रिव्यू करें, उन पे रिफ्लेक्ट करें कि आपने क्या अच्छा किया और क्या अच्छा नहीं किया, क्या बेहतर किया, क्या गलतियां की। क्योंकि आप रिफ्लेक्ट करने से आप अपने आप को एवेलुएट कर पाते हैं। अगर आप रिफ्लेक्ट नहीं करते, अगर आप रिफ्लेक्ट करने का टाइम नहीं निकालते, तो आप ना तो अपनी गलतियों से सीखते हैं, ना जो लर्निंग पॉइंट्स हैं उनका फायदा उठाते हैं, ना आप गलतियां बेहतर करते हैं और बल्कि आप गलतियां रिपीट कर रहे होते हैं। सो माय फ्रेंड्स, दिस इज अ टाइम, टेक कंट्रोल ऑफ योर कैरियर डेवलपमेंट। आइडेंटिफाई करें कि आपने क्या बेहतर किया और क्या बेहतर नहीं किया, आपने क्या गलतियां की। सो टेक अ पॉज। यस, पॉज का बटन दबाएं, प्ले इट बैक। आपने क्या क्या काम किए, व्हाट वर्क वेल एंड व्हाट डिडंट, आप उसको आगे किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। यस, फास्ट फॉरवर्ड, उनको अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए आज हम मिलके अपना पूरा साल रिव्यू करते हैं कि हमने 2023 कैसे गुजारा था। हम मिलके देखते हैं कि हमने क्या किया था। तो सबसे पहले प्रेस पॉज बटन। पॉज का यह मतलब नहीं है कि आप रुक जाएं। पॉज का मतलब है कि आप नए मंजिल के लिए, नई पीक्स को अचीव करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप आगे की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह आपको लॉन्ग जंप लेने के लिए पीछे हटना पड़ता है, इसी तरह आपको जूम आउट करने से, अपने पूरे साल को देखने से नया पर्सपेक्टिव मिलता है कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो आप आइडेंटिफाई करें कि आपने क्या क्या काम बेहतर किया। उससे क्या फायदा होगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को अगले साल और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। और अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं, स्पॉट आउट करते हैं कि आपकी मिस्टेक्स क्या क्या थी, तो आप उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे। सो व्हाट्स द एक्शन पॉइंट नाउ? एक्शन पॉइंट इज कि आस्क सम क्वाइट क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ। जी, अपने आप से कुछ सवालात पूछने हैं आपको। अपने आप को सेपरेटली किसी ऐसी जगह पे बिठाएं जहां पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, जहां पे इंटरप्शन कोई ना हो, और अपने आप से चंद सवालात करें। इन सवालात का जवाब आपको सिंसियरली देना है। आप फ्री राइटिंग भी कर सकते हैं। आप कम से कम एक सवाल को 5 मिनट का टाइम दें ताकि आप उस पर एक्चुअल रिस्पॉन्स लें। कौन सा ऐसा काम है जिस पे आप समझते हैं कि आपकी लर्निंग सबसे ज्यादा हुई? कौन सा ऐसा काम है जिस पे आप प्राउड फील करते हैं कि ये काम आपने किया? कौन है जिसने आपकी सबसे ज्यादा मदद की इस पूरे साल में? आपकी स्ट्रेंथ्स ने आपकी कितनी मदद की इस पूरे साल में कामयाबी के दौरान? और आपने किस तरह से, कौन सी ऐसी चीज है जो आप ये समझते हैं, आप कहते हैं कि काश ये मैंने डिफरेंट तरीके से की होती। तो रिफ्लेक्ट करने से आप बेहतर तौर पे रिव्यू कर सकते हैं कि आपने क्या क्या किया। आप पॉज लें और एवेलुएट करें अपने आप को। तो आपको बस ये ख्याल रखना है कि आपने सिंसियरली, आपने पूरे साल को रिव्यू करके अपना जवाब देना है। आपने सिर्फ और सिर्फ चंद महीनों को रिव्यू नहीं करना, पूरे 12 महीनों को रिव्यू करना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज प्ले इट बैक। देखिए, बहुत सारे कॉलीग्स और पीयर्स ऐसे होते हैं जो आपको उतना बेहतर एवेलुएट कर रहे होते हैं जितना शायद आप अपने आप को खुद भी नहीं कर रहे होते। उनकी इनसाइट्स आपके बारे में इतनी स्ट्रांग होती हैं। तो ऐसी सूरत में आप एक ट्रस्टेड पीयर को पकड़ें, उससे बात करें, उससे डिस्कस करें और उसको कहें कि वो आपका पार्टनर बने वाइल प्लेइंग बैक। यस, क्योंकि वो आपको बेहतर रिव्यू कर सक रहा है, वो आपको जानता है। ताकि आपके किसी भी किस्म के कोई बाइसेस ना आए आपके उन क्वेश्चंस के जवाबात में। तो उसके साथ टाइम सेट करें, उसके साथ बैठें, लेकिन याद रखें
कि उसका रोल सिर्फ सुनने का है, और जहां वो समझे कि आपको कुछ ऐड करने की जरूरत है तब वो अपनी इनपुट दे। तो यहां भी आपको अपने आप से कुछ सवालात करने हैं, यहां भी अपने आप से आपको कुछ चीजें पूछनी है। कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं, कौन सी ऐसे 3 वर्ड्स हैं जो आपके पूरे साल को डिस्क्राइब करते हैं, राइट? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए मोस्ट फुलफिलिंग थी, या आपके लिए मोस्ट डिस्टर्बिंग थी, मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थी? ऐसी कौन सी चीजें हैं? और अपने आप के बारे में सोचें कि आपका क्या ख्याल है, आप किस चीज में सबसे बेस्ट थे इस पूरे साल के दौरान। यस, और कौन सा ऐसा बिलीफ था जो आपके लिए हर्डल बना, जिसकी वजह से आप उस रास्ते पे नहीं जा सके, या रुकावट बनती रही जो उस बिलीफ ने आपको रोके रखा। और कौन सी ऐसी मोस्ट यूजफुल चीजें हैं दैट यू रेड इन दिस ईयर, दैट यू वॉच्ड इन दिस ईयर, एंड दैट यू एक्चुअली लिसन्ड इन दिस ईयर, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फास्ट फॉरवर्डिंग। अब देखें, आपने अपने पूरे साल को रिव्यू कर लिया। आपने सबसे पहले प्रेस पॉज किया, आपने पूरा रिव्यू किया, आपने क्या क्या किया है, क्या सही किया है, क्या सही नहीं किया। फिर आपने प्लेड बैक भी किया अपने कॉलीग के साथ मिलके। अब आपने नेक्स्ट स्टेप करना है कि आपने अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल करना है, वो कमिटमेंट्स जो आप पर्सनल डेवलपमेंट और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए देख रहे हैं। यस, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपकी जो कमिटमेंट्स हैं, अब आपने उनको फुलफिल करना है। देखिए, जब आप बहुत ज्यादा ओवर प्रॉमिसिंग भी कर लेते हैं खुद के साथ, तो तब भी आप अपनी कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं कर पा रहे होते, और आप डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। आप पूछने, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो डेफिनेटिव हो, जैसे कि आई विल का इस्तेमाल हो, राइट? जैसे कि वन लर्निंग आप कौन सी ले सकते हैं इस पूरे नेक्स्ट आने वाले साल में, और उसके बाद वन हैबिट आपकी कौन सी हो सकती है दैट यू कैन मेक कमिट ऑफ, और फिर कोई एक शख्स जिससे आप अपने फ्यूचर कन्वर्सेशंस डिस्कस करेंगे, आप अपनी प्रोफेशनल कैरियर कन्वर्सेशन करेंगे, वो एक शख्स कौन सा हो सकता है, और कौन सा एक तरीका है जो आप चूज करेंगे जिससे आप दूसरों की मदद करें, और कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो आप चाहते हैं कि आप रिपीट ना करें इस पूरे साल के दौरान, राइट? अब देखें, पहले आपने क्या किया, आपने पॉज लिया, आपने फ्यूचर डिस्कशंस की। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने पॉज लिया, आपने प्लेड बैक किया विद योर कॉलीग, और फिर आपने फ्यूचर की तरफ देखा। अब आपने रिव्यू तो कर लिया अपने पूरे साल को। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने अपना पूरा साल प्लान करना है। जी, आप सही समझे, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अपना साल प्लान कैसे करें। हम मिलके अपना साल प्लान करेंगे, जिस तरह आज हमने अपना साल रिव्यू किया पिछला 2023 कि हमने कैसा गुजारा। रिफ्लेक्टिव हो के आप बेहतर प्रोग्रेस कर सकते हैं। आप पिछले साल पे रिफ्लेक्ट करके आप रिव्यू बेहतर कर सकते हैं और आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दिस वॉज टुडेज डिस्कशन। होप आपने भी अपना साल उसी तरह बेहतर तौर पे रिव्यू किया होगा। अपने लिए वक्त निकालें ताकि आप अपना अगला साल बेहतर कर सकें, आप अगला साल और बेहतर गुजार सकें, उसको बेहतर प्लान कर सकें। आज की डिस्कशन भी मैंने ली थी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक आर्टिकल से। इसका टाइटल था हाउ टू क्रिएट योर ओन ईयर इन रिव्यू। इसकी ऑथर थी हेलन टोपर एंड सारा एलिस। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था 14 दिसंबर 2023 को। दिस इज मोस्ट रिसेंट आर्टिकल ऑन द ईयर रिव्यू। होप दिस वॉज यूजफुल फॉर यू। आप इंतजार कीजिएगा, आई विल कम अप विद द न्यू वीडियो कि आपको अपना साल प्लान कैसे करना है, हमें अपना साल प्लान कैसे करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।